हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। इससे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो घग्घर नदी के किनारे राजस्थान में। वही मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चनहुद्रो भी सिंधु नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे हड़प्पा है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? गृह त्याग, देखिए जन्म का जो चिन्ह है ना, जन्म का, यह कमल है। क्या है? कमल है। और अगर पूछा जाए कि जवानी का चिन्ह क्या है, तो यह है साढ़। जवानी का चिन्ह क्या है? तो यह साढ़ है। और गृह त्याग का जो चिन्ह है, यह घोड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घोड़े पर सवार होकर कहीं गृह त्याग किए थे। इस तरह से रिलेट करके इसे याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश के किस शासक ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। गंगैकोंड चोलपुरम की उपाधि किसने धारण की थी? नगर की स्थापना भी की थी इन्होंने। गंगैकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना की थी और गंगैकोंड चोल की उपाधि भी धारण की थी। ये कौन थे? तो राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट है, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी? हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी? तो यह की थी विद्यारण्य से। ऑप्शन नंबर सी। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ध्यान रखिएगा। और वही बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था? आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था? आध्यात्मिक पे था गुरु रामदास का। ऑप्शन नंबर बी, गुरु रामदास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब श्री गंगा भट्ट ने इन्हें राज्याभिषेक करवाया था, जो कि कहाँ के पंडित थे? वाराणसी के। मूल रूप से यह महाराष्ट्र के रहने वाले थे। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो यह खोली थी कोचीन में। और कब खोली थी? तो 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में। लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी? लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी? तो 1823 ईस्वी में। 1823 ईस्वी में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे? तो यह थे कौन? बताइएगा। तो हो जाएंगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संस्थापक कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक हो जाएंगे एन.एम. जोशी। एन.एम. जोशी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है, भारतीय नहीं जोड़ा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हालांकि अगर प्रथम भारतीय महिला पूछ दिया जाता तब सरोजिनी नायडू हो जाता। और 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह की थी सरोजिनी नायडू ने। 3 महिलाओं ने की है, एक एनी बेसेंट और दूसरा है सरोजिनी नायडू और तीसरा है नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्ता। फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था? फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 15 जुलाई 1870 को। 15 जुलाई 1870 को। निम्नलिखित में से जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था? निम्नलिखित में जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था? बताइएगा। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर सी। एस्तोनिया की राजधानी कहाँ है? एस्तोनिया की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है तालिन। ऑप्शन नंबर ए तालिन है। नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? नागासाकी, इस पे बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा 9 अगस्त 1945 को। इसका नाम क्या था? बताइएगा। यह था फैटमैन। क्या नाम था? फैटमैन। नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? यह द्वीप कौन सा है? क्यूसुदु। ऑप्शन नंबर बी। और हिरोशिमा पर कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बम। भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है? सबसे लंबा सीमा साझा बांग्लादेश। बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी। सबसे कम अफगानिस्तान। बड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में है? बड़ा लाचा
बड़ा लाचा दर्रा जो हो जाएगा यह हिमाचल प्रदेश, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, इमिसला दर्रा लद्दाख, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा उत्तराखंड। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? यह होगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी विक्षोभ। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण? तो लौह ऑक्साइड, लौह और एल्युमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बैरकपुर में, बैरकपुर दिया गया है। ऐसा राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है? अनुसूचित जाति एससी निवास नहीं करती है। दो ऐसे राज्य हैं, एक है अरुणाचल प्रदेश और दूसरा है नागालैंड। तो ऑप्शन के अनुसार से सी हो जाएगा। और अनुसूचित जनजाति कहाँ निवास नहीं करती है? तो एक राज्य याद रखिएगा पंजाब और दूसरा याद रखिएगा हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकारा गया? संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है किस अनुच्छेद के तहत? राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है किस अनुच्छेद के तहत? यह कार्य करता है अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 65 के अनुसार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक चोटी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? यह निकलती है चिमायुडुंग ग्लेशियर से, ऑप्शन नंबर बी चिमायुडुंग ग्लेशियर से। सबसे लंबा तक अवधि एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? सबसे लंबा तक अवधि एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? यह थी राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? तो न्यूनतम हो जाएगा 30 वर्ष और लोकसभा का 25 वर्ष। किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया? तय किया गया है 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? बताइएगा, यह कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन से लिया गया। राज्यपाल कनाडा, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों की चर्चा है? सहकारी समिति की जो चर्चा है किस में है? तो भाग 9 के ख में है, भाग 9 के ख में है। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रतिमाह कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रतिमाह 2.5 लाख रुपये होता है, 2,50,000। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? यह थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया? यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया? तो 11 अक्टूबर 1859 को, 11 अक्टूबर 1959, माफ़ करिएगा 11 अक्टूबर 1959 को। और 2 अक्टूबर को कहाँ लाया गया था? तो नागौर राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला यह हो जाएगी नीता अंबानी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला नीता अंबानी, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है? प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है? इसे एक बार आप लोग कंफर्म कर लेंगे, मैंने सुना नहीं है इसलिए मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, इसलिए आप लोग एक बार कंफर्म कर लेंगे। प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है? प्रथम प्रायोजित सीरियल यह हो जाएगा हम लोग, ऑप्शन नंबर डी हम लोग। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन था? प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन था? यह हो जाएगा उरुग्वे, ऑप्शन नंबर ए।
सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? तय हो जाएगा चीन की। ऑप्शन है बी। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान यह चेन्नई में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है? छत्तीसगढ़ राज्य से लोक नृत्य पंडवानी। पंडवानी कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ का है। यक्षगान कर्नाटक का है। क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? यह कौन सा खेल है? यह हो जाएगा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस पूछा गया है तो यह मनाया जाता है 12 अगस्त को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। निम्न से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था बताइएगा? मलयालम के क्षेत्र में उन्हें दिया गया था। मलयालम के क्षेत्र में मैंने बताया भी है। पुलित्जर पुरस्कार वास्तुकार के क्षेत्र में दिया जाता है, वास्तुकला के क्षेत्र में। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्निज नेस ने। ऑप्शन नंबर ए। असत्य कथन का चयन करें। हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान पंजाब में। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह महाराष्ट्र में है, जबकि गुगामर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह केरल में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत दिया गया है। निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है? बीमा क्षेत्र में सुधार से है। यह समिति है मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति। प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया? प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया? वी.एस. मिन्हास ने। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? किसका मुख्यालय? मुंबई। कौन सी मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल है? कौन सी मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल है? M1 सबसे तरल है। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया? इंदिरा आवास योजना 1985-86। ज्योति फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या है? ज्योति फ्लक्स इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन। इनमें में से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? विद्युत सेल। श्यानता का गुण निम्न में से किसमें पाया जाता है? श्यानता का गुण गैस एवं द्रव में। हाँ, गैस एवं द्रव में। गामा किरणों की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय तरंग गामा किरणें की खोज किसने की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पॉल विलार्ड ने। पॉल विलार्ड ने। अनुप्रस्थ तरंग में आता है यह। ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से किसका कोई परिवर्तन नहीं होता है? आवृत्ति नो चेंज। आवृत्ति नो चेंज। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? चंद्रमा से पूछा गया है, ना कि सूर्य से। ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1.28 सेकेंड। इनमें से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? नीला, हरा, पीला। नीला, हरा, पीला, लाल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पीला। लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग में आता है, पीला नहीं, द्वितीय रंग में आता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? ऑस्टेड ने। निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है? सोडियम 24। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर निम्न में से कौन बढ़ता है? ऊपर से नीचे आने में निम्न में से कौन बढ़ता है? परमाणु का आकार। क्या? परमाणु का आकार। रक्त का pH मान होता है। रक्त का pH मान 7.4। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कठोर बनाने के लिए
कठोर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रबड़ को कठोर बनाने के लिए तो कार्बन को मिलाया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर होगा कार्बन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट या नीला थोथा कहा जाता है। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा कहा जाता है CuSO4 5H2O को। आनुवांशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया? आनुवांशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया? इसमें डाउट हो सकता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा विलियम वाटसन ही होगा। मैंने गूगल पे सर्च किया था, विलियम वाटसन होगा। आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है? आलू तो तना है, ये कौन से तने का उदाहरण है? कंद का। ऑप्शन नंबर ए। जिमी कंद सूरन जिसे कहते हैं, यह घनकंद में आता है। प्रकंद में हल्दी अदरक ये सब आता है। सलकंद में लहसुन प्याज। जैसे कौन से उत्तर के कारण पादपों में लचीलापन पाया जाता है? कौन से उत्तर के कारण पादपों में लचीलापन पाया जाता है? स्थूल कोण उत्तर के कारण। केचुआ जोंक एवं नेरिस किस संघ में पाया जाता है? केचुआ जो आता है एनालिडा संघ में, एनालिडा संघ में। नीचे से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? सर्वदाता O-, सर्वदाता O-, माइनस तो दिया गया है नहीं, लेकिन ए इसका राइट आंसर होगा। सर्वग्राही AB+। वृक्क की क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है? वृक्क की क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन को देख लीजिए, मैंने करवाया भी है बोर्ड पे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पैरिडॉक्सिन। नेक्स्ट है, टाइफाइड बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड, आंत। टाइफाइड से आंत। रियाना बरनावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी? रियाना बरनावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी? सऊदी अरब की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया है? मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण बंगलुरु। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा? अमृत धरोहर योजना। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तमिल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ से, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग मिला लीजिएगा। 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो आंसर दिया गया वही मैं टिक कर दे रही हूँ। 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 79 ऑप्शन नंबर बी। 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 81 नंबर, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 82 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 83 ऑप्शन नंबर ए। 84 ऑप्शन नंबर बी। हालांकि इसका पीडीएफ कोई यूट्यूबर जो है नहीं दे रहा है, लेकिन मैं फिर भी आप लोग को इसका पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगी। आप लोग पीडीएफ भी प्राप्त कर लेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 85 का डी हो जाएगा, लेकिन आंसर आप लोग को यूट्यूब पे ही मिलेगा। 86 का ऑप्शन नंबर डी। 87 नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 88 का ऑप्शन नंबर सी। 89 नंबर, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। रजनी, विभावरी यह सब तो पर्यायवाची है ही है। समीर रात्रि का नहीं है, यह तो पवन का पर्यायवाची है, जबकि निशी भी रात्रि का है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद अनु प्लस एसन। अनु प्लस एसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? बहुव्रीहि समास के अंतर्गत कौन सा आएगा? तो बिना पानी। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा बुढ़ापा या क्या है? तो जातिवाचक। 93 का जातिवाचक नहीं होगा, भाववाचक होगा। भाववाचक, ऑप्शन नंबर बी। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है?
नी, सावधानी कौन सा प्रत्यय आएगा, तो ई प्रत्यय, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश से, मैं भी इसका आंसर टिक कर देती हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैक टू बी फिल्ड विथ एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। द पर्सन ड्राइविंग द कार कंट्रोल ओवर द व्हील्स एंड नॉक्ड हर डाउन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the appropriate synonym for the underlined word, make sure that you always challenge yourself। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्वेश्चन होगा। 97, select the appropriate synonym for the underlined word, the arms or legs lay in a careless way। 97 का होगा ऑप्शन नंबर डी। choose the word that can substitute the given group of word। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 99 नंबर प्रश्न, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। और लास्ट प्रश्न में से सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? सबसे छोटा पुष्प यह है बुल्फिया। कौन सा है सबसे छोटा? तो बुल्फिया। सबसे बड़ा रफलेसिया है।